नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, आज आपके समक्ष हम चर्चा करेंगे बीपीएससी टीआरई 1 में आपने आज तक सुना कि सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में फर्जी शिक्षक पाए गए, अयोग्य शिक्षक पाए गए। बहुत सारे शिक्षक जो बीपीएससी टीआरई 1 से नियुक्त हुए, चयनित हुए, वे भाग गए। लेकिन आज जो कहानी बताऊंगा आपका पैर तले जमीन खिसक जाएगा जब आप सुनेंगे और जानेंगे। बीपीएससी टीआरई 2 से भी अब छंटनी प्रारंभ हो चुके हैं। काउंसलिंग के दरमियान बहुतों को छाटा गया, लेकिन शायद जितनों को छाटा गया उससे दुगना तिगना चार गुना लोग काउंसलिंग के दरमियान पार भी पा गए। चूंकि भीड़ बहुत अधिक होती है, काउंसलिंग जब होते हैं तो काउंसलर जो होते हैं हर बिंदु को ध्यान नहीं दे पाते हैं। अब पार पा गए, लेकिन जानने वाली बातें है कि किन किन कारणों से छांटा जा रहा है। क्योंकि अब तक हो सकता है कि आप चयनित हो गए हो, आपको पदस्थापना प्रपत्र मिल गया हो, योगदान पत्र मिल गया हो, आपका विद्यालय अलॉट हो गया हो, आप योगदान भी ले लिए हो या योगदान लेने के लिए आप इंतजार कर रहे हो और आपका गार्ड गिर जाए। तो जानना तो बेहद जरूरी है सभी को कि कौन कौन ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से छांटे जा रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिन कारणों की वजह से जो है वो छंटनी हो रही है। अभी बिहार के औरंगाबाद जिला के डीओ ऑफिस से पत्र जारी किया गया है और ये पत्र 16 फरवरी 2024 को जारी हुआ है और इसमें लगभग 49 अभ्यर्थियों के नाम और किस ग्रेड में है, रोल नंबर उनका क्या रहा है, कौन विषय से चयनित हुए हैं और किन कारणों से उन्हें छांटा गया है, ये जो है इसमें दर्ज किया हुआ है। मैं आपको बताता हूं क्योंकि ये जानना जरूरी है कि आखिर कारण क्या है छांटने का। क्योंकि मैंने जब कई वीडियो बनाया तो उस पर बहुत सारे नकारात्मक कमेंट भी आए कि बहुत काबिल हो गया है, नहीं पता तो नहीं बनाओ वीडियो। अब आइए, जो मैंने बताया है आज तक वो सारे यहाँ पे दर्ज हैं, आप खुद ही स्वयं जो है हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं किन किन कारणों से छांटे गए हैं। सीटेट 86 अंक, नाम सुन लीजिए, आपको लग रहा होगा कि जो है नाम है इनका सरिता देवी। अब सरिता देवी हैं तो महिला ही होंगे, पुरुष तो हो नहीं सकते हैं। अब इन 6 टू 8 में चयनित थे हिंदी विषय से, अब इनको जो है छांट दिया गया। क्यों? क्योंकि ये बिहार के निवासी नहीं है और इनका सीटेट में 86 अंक है। अब आप तो कह रहे थे कि 90 अंक से कम महिला जो जनरल है दूसरे राज्य के उनको लिया जा सकता है, तो इनको क्यों छाट दिया गया? सोचने वाली बात है। इसी प्रकार से कई हैं जो महिला है दूसरे राज्य के और चूंकि 90 अंक से उनका कम है सीटेट में, इस वजह से उन्हें छाट दिया गया। अब जो है बहुत ऐसे है, अब उनका जो एस्टेट था, जो 9 टू 12 में जो जिनका चयन हुआ उनका एस्टेट तो था जिस विषय से वो एस्टेट दिए। अब जब बीपीएससी टीआरई 2 से उन्होंने चयन हुआ दूसरे विषय से, जैसे यहाँ पे दर्शन शास्त्र से उनका 11-12 में चयन हुआ किसी का और एस्टेट इतिहास से है, तो बच गया बाजा इनका। उसी प्रकार से एक और है सुमन पटेल। सुमन पटेल शायद नाम तो महिला का ही लग रहा है, तो ये इनका जो है 6 टू 8 में संस्कृत से चयन हुआ था, बिहार के निवासी नहीं है, दूसरे राज्य की महिला है। अब इनका भी 86 अंक है सीटेट में, इनको भी छाट दिया गया। तो इस प्रकार से जो है अब संस्कृत में वो चयन हुआ है 6 टू 8 में, 6 टू 8 के लिए अर्हता जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब ग्रेजुएशन में उन्होंने संस्कृत विषय एक विषय के रूप में पढ़ा ही नहीं है, जबकि जिस विषय के आप शिक्षक बन रहे हैं 6 टू 12 में, तो उस विषय से आपको तो ग्रेजुएशन होना चाहिए ना, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन इनका ये नहीं है। तो ये है। अब है कि इसी प्रकार से बहुत सारे हैं जो शिक्षक बने जिस विषय, जैसे इतिहास का बना शिक्षक, अब इतिहास से पढ़वे नहीं किए, पीजी इनका 11-12 में इनका चयन हुआ है। कई सारे हैं इतिहास से 11-12 में, एक लाइन से 6-7 गो है जो इतिहास का शिक्षक बने, लेकिन अब पीजी इनका इतिहास से है ये नहीं है, तो हटा दिया गया। उसके बाद है कि अब इतिहास से स्नातकोत्तर विनायका मिशन से है, विनायका मिशन तो ब्लैक लिस्टेड हो गया, तो इसलिए शायद इनको हटा दिया गया है। अब जो है सीटेट 86 अंक, 84 अंक, 88 अंक, बिहार के निवासी नहीं है, इनको जो है प्रियंका कुमारी है, रिया है ना, तो ये लेडीज ही है ना, लड़की ही का नाम है, आप तो नाम से नहीं जान रहे हैं। अब इनका सीटेट में जो है 86, 84, 88 अंक है, तो इनको हटा दिया गया क्योंकि 90 अंक से कम है। उसके बाद है ईडब्ल्यूएस 2022 कर दिया था। सोच लीजिए कि बीपीएससी टीआरई 2 में कंप्यूटर से शिक्षक बना 11-12 और ईडब्ल्यूएस 2022 का दिया है, जबकि ईडब्ल्यूएस जो है करेंट फाइनेंशियल ईयर का देना था, लेकिन उन्होंने 2022 का दिया ईडब्ल्यूएस, इसलिए इनको जो है हटाया गया। विषय विसंगति अर्थात कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मिलने के कारण जो है 6 टू 8 में सामाजिक विज्ञान में इन्हीं का चयन हुआ और चूंकि जो है उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मिल पाया, इसलिए उनको हटा दिया गया। सामाजिक विज्ञान से 6 टू 8 में वो का चयन हुआ है। अब प्रवेश पत्र एवं फार्म पर लाइव फोटो ही नहीं है, मात्र देखिए कितना छोटा सा भूल, तो उस वजह से इनको हटा दिया गया। कितना मेहनत से ये बने होंगे। अब इनका न तो प्रवेश पत्र पर और न ही फार्म पर लाइव फोटो है, इस वजह से हटा दिया गया। अब इसका कहां गलती हुआ, फॉर्म भरने में गलती किए होंगे, तो फॉर्म भरने में हो सकता है कैफे वाला से गलती हो गया हो या इनसे गलती हो गया हो, लेकिन सुधार का अवसर तो प्रदान किए गए थे। हालांकि सुधार में तो लाइव फोटो अपडेट नहीं कर पा सकते थे ना, तो अब इनका देखिए ये छोटा सा प्रॉब्लम, तो फर्जी नहीं है, अयोग्य भी नहीं है, लेकिन फॉर्म भरने में इनका गलती हो गया। अब इनका हम यदि नाम आपको बता दें, सामाजिक विज्ञान 6 टू 8 से चंदन कुमार इनका नाम है, 339728 इनका रोल नंबर है। ये बेचारे का इस प्रकार से छट गया, छोटी सी भूल की वजह से छट गया। उसके बाद जो है सीटेट 89 अंक बिहार के निवासी नहीं है, सीटेट 86 अंक बिहार के निवासी नहीं है। अब संगीत में सिलेक्शन हुआ, अब एस्टेट इनका कॉमर्स विषय से है, अब कैसे होगा? आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एस्टेट कॉमर्स से तो पढ़े हैं, जब कॉमर्स तो पढ़ाएंगे आप जाके संगीत, ये कैसे होगा? हटा दिया गया। अब जो है संगीत में इनका हुआ है, बांसुरी वादन था, तबला वादन था, ये सब भी हट गए हैं। 11-12 में संगीत में हुआ है इनका,
और ये तबला वादन, बांसुरी वादन, इस तरह से इनका जो था वो इनका सर्टिफिकेट जो था इस प्रकार से था, तो इनको जो है हटा दिया गया। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के वजह से जो है 9th 10th में लाइन से बहुत सारे हैं जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से छाट दिया गया। विज्ञान में इनका सिलेक्शन हुआ था, इनको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से जो है हटा दिया गया। उसके बाद आप और देख लीजिए और कौन कौन से कारण हैं। तो हम बता दें आपको, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तो मैंने आपको बता ही दिया। स्नातक का विषय स्पष्ट नहीं, सामाजिक विज्ञान में जो है 6 to 8 में चयन हुआ, स्नातक का विषय स्पष्ट नहीं है, स्नातक का विषय स्पष्ट नहीं है, 2 लोगों को छाट दिया गया। अंग्रेजी से चयन हुआ और इनका स्नातक कॉमर्स विषय स्पष्ट नहीं है, तो अंग्रेजी से चयन हुआ। अब देखिए अंग्रेजी से चयन हुआ तो अब अंग्रेजी में कंपोजिशन में अंग्रेजी पढ़े होंगे, कंपोजिशन में अंग्रेजी पढ़े होंगे, तो कंपोजिशन के लिए मान्य नहीं, सब्सिडरी में होना चाहिए था। कॉमर्स यदि पढ़े तो सब्सिडरी में यदि अंग्रेजी होता तो इनका हो जाता, लेकिन कंपोजिशन में होगा तो नहीं हो पाया। उसके बाद हिंदी 11-12 में चयन हुआ है एक सज्जन का, और स्नातकोत्तर 2013-15 विनायका मिशन से था। विनायका मिशन से बेचारे करके फंस गई, समय पर भी बर्बाद हो गया, पैसा भी लग गया और कोई काम भी नहीं आया। विनायका मिशन वाला सर्टिफिकेट वाला कोई काम, विनायका मिशन वाला 2 को छट गया ना जी। आप देखिए ना, हिंदी बीएड में 50% से कम अंक था हिंदी। अब बताइए 11-12 में चयन हो गया हिंदी से, लेकिन बीएड में इनका 50 अंक है ये नहीं था, तो ये हट गए, है ना, समझ गए बात को। उसके बाद सीटेट 83 अंक, बिहार के निवासी नहीं है, गणित विज्ञान में कविता शर्मा नाम है इनका, कविता नाम है, तो आप समझ गए होंगे, ले लीजिए हैं। तो 6 to 8 में इनका चयन हुआ था। उसके बाद आप बताइए सीटेट बहुत लोग हैं जो अब सामाजिक विज्ञान से सीटेट दिए और विज्ञान के शिक्षक बन गए, मैथ साइंस से सीटेट दिया और जाकर के सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बन गए, तो ऐसे कैसे होगा, है ना। तो इसकी वजह से भी छाटा गया है बहुत लोगों को। 6 to 8 में जो है बहुत लोग ऐसे छटे हैं, बहुत लोग ऐसे छटे हैं जिनका 90 अंक से कम, वैसे महिला जो दूसरे राज्य के हैं, एकदम उसमें लिस्ट में बहुत सारा नाम है, और बहुत ऐसे छटे हैं जिनका जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मिल पाया। बहुत ऐसे छठे हैं जिनका सीटेट सामाजिक विज्ञान किसका था वो मैथ साइंस के टीचर बन गए, मैथ साइंस से था वो सामाजिक विज्ञान का टीचर बन गए, तो ऐसे हुआ है। कंपोजिशन में हिंदी अंग्रेजी था और वे हिंदी अंग्रेजी से टीचर बन गए, वैसे लोग छट गए क्योंकि सब्सिडरी में चाहिए था, कंपोजिशन का कोई मतलब तो है नहीं। तो इस प्रकार से बहुत सारे छठे हैं। स्नातक विज्ञान से नहीं है और गणित विज्ञान के शिक्षक बन गए, है ना, बीएड भी नहीं है और स्नातक भी नहीं है। इंटर में उर्दू मात्र 50 अंक के पढ़े थे, इसलिए इनको हटा दिया गया। अभ्यर्थी, अब देखिए समाज शास्त्र से 11-12 में चयन हुआ, अभ्यर्थी के नाम में विभिन्न प्रमाण पत्रों में भिन्नता है। हम बोले थे ना आपको कि त्रुटि जो नाम में पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ और कैंडिडेट का नाम जो है उसमें भी त्रुटि होने के कारण छटता है लोग, तो ये सब छटे हैं लोग। आप देख लीजिए किस किस प्रकार से छटे हैं, छोटी छोटी भूल के कारण। हमको ज्यादा अफसोस रहा है वो आदमी के लिए जो बेचारा फॉर्म भरा लेकिन और उसका लाइव जो है फोटो नहीं था, उस वजह से उसको छाट दिया गया। अब जो है देखिए इसमें अभी इन लोगों को छाटा नहीं गया है, अभी 3 दिन का समय दिया गया है इन लोगों को डीओ के तरफ से कि 3 दिन में सभी स्पष्टीकरण दे दें। यदि सटीक स्पष्टीकरण और सार्थक यदि स्पष्टीकरण ये सारे सज्जन देश देंगे, देवियों और सज्जनों को ये बताया गया है लिस्ट में जो नाम दर्ज है, तो वे सभी यदि दे देते हैं 3 दिन के अंदर स्पष्टीकरण। जैसे 90 अंक वाला जो मामला है, तो 90 अंक वाला में टीआरई 3.0 का भी आपने देखा विज्ञापन, उसमें भी लिखा हुआ है, और टीआरई 1 हो या टीआरई 2 हो या शिक्षा विभाग का हो, सभी लेटर में लिखा हुआ है। टीआरई 3.0 में भी स्पष्ट नहीं किया उन लोग, जैसे अब लिख दिया कि यूआर कैटेगरी के लिए 90 अंक चाहिए, और दूसरा तरफ लिख दिया कि ओबीसी, ईबीसी और जनरल महिला के लिए 82 अंक चाहिए। अब तो इसमें सस्पेंस हो जा रहा है कि जनरल महिला के लिए लिख दिया है 82 अंक, तो फिर क्यों छाट रहा है, लेकिन स्पष्ट होना चाहिए था ये। तो इस वजह से हमने पहले भी आपको वीडियो बनाया था कि यहाँ छट सकते हैं। सीधी सी बात है कि यदि दूसरे राज्य की महिलाओं को 82 अंक पर ले लिया जाता है, तो फिर वैसे महिला जो बिहार के अस्थायी निवासी हैं, यूआर कैटेगरी में जाना चाह रहे हैं, उन लोगों को क्या लाभ होगा, फिर तो दूसरे राज्य बिहार के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर स्थानीय यहाँ का अस्थायी निवासी होने का क्या लाभ उनको मिल रहा है। आरक्षण एक तरह से उनको आरक्षण का लाभ मिल जा रहा है, सीधी सी बात है। इस वजह से ऐसा हुआ है, और इसमें अब स्पष्टीकरण देंगे लोग, यदि सही पाए जाएंगे तो ठीक है, और नहीं तो फिर तो निकाल ही दिया गया है। तो ये स्पष्टीकरण 3 दिनों के अंदर दे देना है, और यदि नहीं दे पाते हैं तो इन सारे लोगों को छाट दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। और एक जिला के 49 को प्रथम दृष्टया में योगदान भी नहीं हुआ होगा, इनमें से बहुतों का हो सकता है कि बस पदस्थापना भी नहीं ले पाए होंगे विद्यालयों में, अभी जाकर के अस्थायी रूप से वे जो है योगदान नहीं ले पाए होंगे, पढ़ाना शुरू नहीं किए होंगे, तब तक जो है खतरा के घंटे लटक गया। अब जो है स्पष्टीकरण दें, अपना गलती है, यदि सही में जो पाया गया है यदि वे सही है तो निकल जाएंगे, अन्यथा यदि जांच में कोई त्रुटि हुई है और यदि कैंडिडेट सही है तो फिर रहेंगे, दो ही बात हो सकती है। तो इस प्रकार से आपको अब निरंतर जो है पूरे बिहार के 38 जिला से लेटर देखने को मिलेंगे, और एक जिला में 50, प्रथम दृष्टया में 38 जिला में 50-50 के हिसाब से जोड़ लीजिए तो कितने बाहर हो सकते हैं, और अधिक बढ़ेंगे क्योंकि प्रथम दृष्टया में द्वितीय दृष्टया, तृतीय दृष्टया जांच होगी। उसके बाद शिक्षा विभाग फाइनलाइज जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स का, जहां से डॉक्यूमेंट्स इशू हुआ है सारे बोर्ड, यूनिवर्सिटी और यूजीसी, एनसीटी से जांच कराएगी, उस समय छटेंगे। अभी दिव्यांगता प्रमाण पत्र जांच होना बाकी है, अभी अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जो फर्जी बनवा करके आरक्षण का लाभ लिए हैं, फर्जी दिव्यांगता बनवा करके जो आरक्षण का लाभ लिए हैं, अभी उनका मेडिकल टेस्ट होना बाकी है, अभी बहुत सारे जांच बाकी है। अभी भले टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 हो रहा है, कब जांच कौन करवा दे कुछ नहीं कहा जा सकता है। जब आवाजें उठेंगी, जब शिक्षा विभाग फुर्सत में होगा, तब जो है जांच होना आरंभ हो जाएगा। अभी ये जो आपका थंब इंप्रेशन और ये सारे जांच चल रहे हैं ना, ये जांच तो अभी है हो ही रहा है, कागजात आपके जांच हो रहे हैं, थंब इंप्रेशन जांच हो रहे हैं, आधार से आपका नाम फोटो मिलान किया जा रहा है, सारे जांच हो रहे हैं। अभी मुख्य जांच बाकी है,
और उस जांच में जो पकड़ाएगा वो सीधे जेल जाएगा। फर्जी जाति आवास से बना करके जो आरक्षण का लाभ लिया होगा और जो फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र जो बनवा करके लाभ लिया होगा वो पकड़ाएगा तो सीधे जेल जाएगा। उसको कहीं मौका नहीं है भागने का। ये डॉक्यूमेंट्स में छट रहे हैं, उनको तो छाट के छोड़ दिया जा रहा है। इसीलिए उनको रखा गया रिजर्व में अभी कि तुम उठाओ पेमेंट, कितना उठा रहे हो फर्जी आरक्षित कोटे में फर्जी जाति आवासीय बनवा करके और फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर घुसे हुए फर्जी शिक्षकों, उठा लो पेमेंट, कर लो मजा जितना दिन करना है। पकड़े जाओगे तो सूद सहित सभी दिए हुए वेतन वसूल किए जाएंगे और जेल में इतने दिन के लिए जाओगे कि जिंदगी जीना भूल जाओगे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जो फर्जी है पतली गली से होकर के निकल जाए, अन्यथा जो है भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़ने के लिए, हमें इतना करने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।